मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और पीछे गर्दन बहुत भारी-भारी हो रही है। तो गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं पूनम दिल्ली से अपना आज नवरात्रि के 7वें दिन बुधवार है आज, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। समय है सुबह के 7:46। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय रूहानी आंटी जी, जय गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना बाबा। हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं आपको एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुना रही हूँ। गुरुजी महाराज के मंदिर में बैठी हूँ और अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है मेरा शुक्राना सत्संग। और गुरुजी महाराज की महिमा बताती हूँ संगत जी। कुछ दिनों से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और पीछे गर्दन बहुत भारी-भारी हो रही है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दिया था कि तू अपनी आई टेस्ट करा ले। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज आप ही देखो, मैं तो अपने लिए बहुत लापरवाह हूँ। और गुरुजी महाराज, मैं तो आपका रोज़ आँखें धोती हूँ जल प्रसाद से और वही डालती हूँ और वही पीती हूँ, उसी से नहाती भी हूँ गुरुजी महाराज। और ये सिलसिला तो बहुत समय से चलता आ रहा है, जब से वो लोटा ब्लेस कराया है। काफ़ी टाइम, काफ़ी साल, मतलब मानूँगी साल हो गए। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का चमत्कार देखो, मेरे को बीच में इतना ज़्यादा परेशानी हुई, इतना ज़्यादा आँखें ऐसे थकी-थकी जैसे बंद हो रही हैं और बहुत थकावट और पीछे गर्दन में बहुत दर्द। तो संगत जी, क्या हुआ, मैं वही कंटिन्यू करती रही। मैंने कहा गुरुजी महाराज, अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट ज़रूरी है तो आप ही व्यवस्था करना। तो संगत जी, मेरे अंकल आए उस दिन, तो जस्ट मैं ऐसे ही बात कर रही थी तो मैंने बोला मेरे गर्दन में बहुत दर्द है और मेरे को लग रहा है कि मेरे को आई साइट की प्रॉब्लम हो रही है। शायद नंबर बढ़ गया है तो डॉक्टर के पास जाना है। तो संगत जी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना हाँ बोला, ना बोला, कुछ नहीं बोला। और संगत जी, मैंने अपने मन की बात के उनको बता दी। ये शायद गुरुजी महाराज ही करवाना चाहते होंगे, लेकिन मैं वैसे कहती ही नहीं किसी को। और घर में अभी ऐसा है कि मैं जा नहीं सकती अकेले, वरना अकेले जाने में कुछ नहीं है। अकेले तो क्या ही होते हैं, गुरुजी महाराज हर पल साथ होते हैं। तो संगत जी, वो भी नहीं पॉसिबल है अभी कि मैं चली जाऊँ आई टेस्ट कराने। तो ये जो था मैसेज गुरुजी ने मुझे दिया कि तू आई टेस्ट करा, और मैंने आगे कन्वे किया। और उनके साथ जाना पॉसिबल था कि मैं जा सकती और टेस्ट करा लेती। लेकिन संगत जी, उन्होंने हाँ ना कुछ नहीं बोला। और शुक्राना गुरुजी महाराज का कि मैंने दोबारा नहीं बोला और दोबारा अब बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर में बैठी हूँ और जो चीज़ें ना मेरे को इतनी ब्लर होती थी, चश्मा लगा के भी, चश्मा लगाती हूँ मैं, हर समय नहीं लगाती संगत जी, जब कुछ पढ़ती हूँ, फ़ोन देखती हूँ और हाँ, जो पास का कुछ काम कर रही होती हूँ, तो मेरी पास की आई टेस्ट थोड़ी वीक है, थोड़ी क्या, अब तो शायद ज़्यादा ही वीक है। लेकिन हाँ, आज मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और जो सुबह के नित्य नियम होते हैं, वो करके बैठी हूँ मैं, आँखें धो के गुरुजी के जल प्रसाद से। और 7 बार वो लॉकेट स्वरूप डाल के उसे अभिमंत्रित करते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। और मंत्र जाप करते हुए ही आँखें, हाथ में थोड़ा पानी लेके और उसमें आँखें डाल के ब्लिंक करते हैं बार-बार, बार-बार, और मंत्र जाप करते रहते हैं। और संगत जी, और वो जो जल बसता है वो गुरुजी के पैरों में जो चंदन तिलक लगा होता है, वो चंदन तिलक लेके अपनी आँखों के, दोनों आँखों पे लगाती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आज इतना क्लियर दिख रहा है मुझे, इतना सुंदर स्वरूप बिल्कुल क्लियर गुरुजी का। और माता रानी, माँ झंडे वाली की का स्वरूप लगा है मेरे मंदिर में। और इतना क्लियर क्लियर दिख रहा है माता का, छोटा स्वरूप है लेकिन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। शुक्राना, मतलब लग रहा है आज मुझे मेरी आँखें बिल्कुल अच्छी हो गई हैं और कुछ भी ब्लर नहीं हो रहा, ना धुंधलापन हो रहा है।
शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, उन्होंने बोला कि टेस्ट करा ले और मैंने उन्हें अपनी दुविधा बताई कि गुरुजी महाराज, मैं तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो तो आप ही व्यवस्था कर देना। तो संगत जी, इसका मतलब ये था कि मैं अपने मन की बात आगे कन्वे करूँ, वो होता है कि नहीं होता है, फिर गुरुजी तो बैठे ही हैं, गुरुजी तो हमेशा ही बैठे हैं। और संगत जी, अगर पॉसिबल हुआ, तो अभी तो सब अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है और कुछ आँखों में ब्लर नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर टेस्ट करा लूँगी, वो भी गुरुजी महाराज लेके चलेंगे अपने साथ। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख वारी शुक्राना। आपकी तो कृपा बाकमाल है गुरुजी महाराज, जिसका हम बखान नहीं कर सकते गुरुजी महाराज। बेअंत बेअंत कृपा आपकी बरस रही है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज 7वाँ व्रत है। गुरुजी महाराज ने मुझे आदेश दिया था पहले ही दिन से कि हर रोज़ दुर्गा शती का पाठ करना। तो संगत जी, वो रोज़ मैं जब सुबह बैठती हूँ मंदिर में, नहा धो के पूजा करती हूँ, तो ये पाठ करती हूँ। और मैंने कल 7वाँ और 8वाँ अध्याय दोनों एक साथ कर लिए, क्योंकि संगत जी हम लोग अष्टमी पूजते हैं और अध्याय हैं 13, सप्तशती में 13 अध्याय हैं, तो फिर उनको कंटिन्यू करना है और पूरी सप्तशती के अध्याय पढ़ने हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप ऐसी सेवाएँ देके ना जाने हमारे कितने कष्ट काटते हैं गुरुजी महाराज, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है। और माता रानी की अखंड जोत जल रही है, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत अच्छे से जल रही है और पहले दिन से ही बहुत सुंदर जोत है माता रानी की। अद्भुत नज़ारा है माता के मंदिर का और गुरुजी महाराज स्वयं विराजमान हैं। जब माता और पिता एक साथ अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, तो कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका सामना ना किया जाए। और वही शक्ति देते हैं माँ शक्ति रूपेण, माता रानी और महाशिव शक्तिशाली परमपिता परमेश्वर, जब दोनों एक साथ मिलकर के अपने बच्चों का कल्याण करते हैं, तो कोई भी बुरी ताकत वहाँ ठहर नहीं सकती और कुछ भी अनहित नहीं हो सकता। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और उसी विश्वास के सहारे ये ज़िंदगी यहाँ तक गुरुजी महाराज लेके आए हैं और आगे भी पार लगाएँगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक और थॉट नहीं डाला, मैसेज दिया कि इस बार नवरात्रों में जगह-जगह भंडारे होते हैं, तो तू एक काम करी, तन, मन, धन किसी एक की सेवा उस भंडारे में कर देना और जो तेरे को अच्छा लगे, जैसा तू कर पाए। तो संगत जी, मैंने यही सोचा था कि मैं कुछ भंडारे में दान कर लेती हूँ, दान दे दूँगी ताकि वो सब तक भंडारा पहुँचे। तो ये समझ आया, तो घर में बात हुई, तो मैंने बोला इस बार ऐसे करेंगे। तो अंकल जी ने मुझे बोला क्योंकि अभी यहाँ पे घर में समस्याएँ चल रही हैं, तो मेरे धोते ने अंकल को फ़ोन किया था और वो फ़ौरन आए और वो हेल्प कर रहे हैं। मेरे धोते के साथ जहाँ जाना होता है जाते हैं। और आज भी वो लोग गए हुए हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, जो घर परिवार गुरुजी महाराज बख्शते हैं, जो रिश्ते खराब हो रहे थे वो सुधार रहे हैं गुरुजी महाराज, ये मैसेज दे रहे हैं। तो संगत जी, अब अंकल ने बोला मुझे कि नहीं, जैसे हमेशा कंजकें करती थी वैसे ही करने हैं और वो कंजकों के लिए सामान भी ले आए हैं संगत जी। प्लेटें ले आए हैं और कंजकों के लिए पर्स लेके आए हैं, क्लचर लेके आए हैं, हेयर बैंड लेके आए हैं और अभी कह रहे थे कि वो उम, क्या बोलते हैं, जलजीरा जीरा सो वो होता है ना, वो लाहौरी जीरा और पानी की बॉटल और एक सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट्स, केले और कह रहे थे साथ में कि मैंने 100-100 के नए नोट रखे हैं 20-22, तो मैं वो कंजकों को 100-100 रुपए दे देंगे हम लोग। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, करने कराने वाले गुरुजी महाराज हैं और ये भाव उनको दे रहे हैं। इसके ज़रिए ही वो सेवा करवा रहे हैं गुरुजी महाराज
और संगत जी, गुरुजी महाराज अ, यही बोल रहे थे, मुझे मैसेज दिया उन्होंने कि तू परेशान ना हो, जो इतने टाइम से तेरे पति का काम-काज बिल्कुल बंद था और परेशानियाँ चल रही थी, वो सब मैंने रास्ते खोल दिए हैं। अब उसके वारे-न्यारे होंगे, उसका काम अच्छा चलेगा। सो शुक्राना गुरुजी महाराज यही हुआ है। अब मेरे हस्बैंड मुझसे कल रात में बोल रहे थे कि तू सोच नहीं सकती कि कितने महीनों से मेरा काम बिल्कुल बंद था, 1 पैसे का काम नहीं हो रहा था। ये तो अब जब से तुमको यहाँ पे परेशानी हुई है, तो मेरा काम अच्छे से चलने लग पड़ा है और मैंने उसी समय मन ही मन शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी महाराज। क्योंकि ये देखो बहुत सच्ची बात है संगत जी, जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो गुरुजी महाराज कोई ना कोई रास्ता और कोई ना कोई ज़रिया बनाते हैं। वो किसी भी तरह, किसी भी रूप में आके मदद करते हैं। तो संगत जी इस बार गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को ही चुना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनका काम बिल्कुल बंद था और अब उनका काम ये फरवरी से शुरू हुआ है संगत जी, और फरवरी से हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है। आप सबको पता है संगत जी कि अंकल जी अलग रह रहे हैं, वो सितंबर में चले गए थे घर छोड़ के और अलग किराए के कमरे में रह रहे थे। तो संगत जी अब फरवरी में ये परेशानी हुई और वो वापस आए हैं। वापस रह तो वहीं रहे हैं संगत जी, लेकिन मुश्किल से 1 आधे दिन नहीं आते होंगे, वरना वो रोज़ आते हैं, कभी रात में स्टे करते हैं और फिर सुबह उनको मेरे धोते के साथ जाना होता है और कई बार मैं भी साथ जाती हूँ। लेकिन तालमेल बिठा रहे हैं गुरुजी महाराज। सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी महाराज हैं और बहुत पहले ही उन्होंने मुझे ये मैसेज दे दिया था कि तेरे जो रिश्ते बिगड़े थे और तेरे पति के नाल अब मैं तेरा रिश्ता सुधार रहा हूँ। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज कह रहे थे कि वो अब तेरी कदर करेगा और तुझे मान-सम्मान देगा। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, जैसे आपकी इच्छा प्रभु। आपकी तो करनी अपरंपार है बाबा, उसे कोई नहीं समझ सकता, हम शुक्राना ही कर सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस रास्ते आप ले जाओ मैं चलने को तैयार हूँ, जिससे आप मिलाओ मैं मिलने को तैयार हूँ, जिस हाल में आप रखो मैं रहने को तैयार हूँ मेरे दाता। बस मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखना। हमेशा मैं आपका शुक्राना करती रहूँ, हर पल आपका सिमरन करती रहूँ मेरे मालिक। ऐसी कृपा बनाए रखना बाबा। सब कुछ आप हो करने वाले, मेरे जीवन में तो आपसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि इस दुनिया का सच आपने मुझे समझा दिया है। ये दुनिया तो आप ही की दी हुई है, ये सब कुछ आप ही ने दिखाया है प्रभु। इस संसार में कोई अपना नहीं और सब अपने। ये ऊपरी रिश्ते हैं, गहराई में तो सिर्फ एक ही रिश्ता है, जो है परमपिता परमेश्वर के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ। और वहीं से आए हैं, वहीं समा जाना है प्रभु। ये तो आपने हमें एक टास्क दिया है कि बहुत अच्छे से इसे पूरा करो। जो ये एक रंगमंच है, जिसमें जो अपना अच्छे से रोल निभाएगा वही बेस्ट एक्टर कहलाएगा। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। अब इतना दर्द नहीं होता किसी रिश्ते के टूटने से, अब इतना दुःख नहीं होता अपनों के बिछड़ने से। क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ, बहुत दुखी हुई हूँ, बहुत परेशान हुई हूँ इन रिश्तों के लिए प्रभु। क्योंकि झूठ के सहारे हम जीवन जी रहे थे, जब सच्चाई सामने आ जाती है, तो बाबा सच तो बहुत ही सुंदर होता है, कड़वा ज़रूर होता है लेकिन बहुत सुंदर होता है। जो उसे अपना लेता है वो इस दुःख से, रोज़-रोज़ के दुखी होने से दूर हो जाता है और परम सुख को पाता है कि परम सुख है कहाँ? परम सुख सिर्फ़ परमपिता के श्री चरणों में, उनका सिमरन करने में है। क्योंकि यही एक चीज़ है जो साथ जाएगी और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। भगवान ने हमें सब कुछ यहीं पर दिया है, सब कुछ, कुछ लेके नहीं आए थे। कोई पुरानी याद तक भी नहीं थी हमारे साथ। हम दिन-ब-दिन बड़े होते चले गए और सब चीज़ें गुरुजी महाराज, भगवान हमें समय-समय पे देते चले गए, जिन-जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। हमें उस समय माँगना नहीं आता था, हमें बोलना नहीं आता था, उस समय भी उन्होंने वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई जो हमें ज़रूरत थी। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच्चा साथ, सच्चा सुख। आप माता भी हो, आप पिता भी हो, आप दोस्त भी हो, आप सब कुछ हो प्रभु। आपको समय-समय पे सब पता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, वो सब आपने हमें पूरी दी है
और अब जीवन के इस पड़ाव पे आपने कितनी अच्छी आँखें खोली, कितना अच्छा ज्ञान दिया, कितना सुंदर अनुभव कराया कि सब कुछ यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं का है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ सिर्फ मैं तेरे हूँ, हमेशा, हमेशा मैं ही तेरे साथ हूँ और कोई नहीं साथ है। तू मुझसे आया है और मुझी में मिल जाएगा। तो मुझ तक आने के लिए कुछ अच्छे कर्म कर, कुछ नाम जाप कर, कुछ सिमरन कर, कुछ चंगे कर्म कर मेरे बच्चे, ताकि तुझे भटकना ना पड़े और तुझे दर्द ना हो, तुझे इस दुनिया में फिर से धक्के ना खाने पड़े, तुझे कभी कोई तकलीफ ना हो। इसलिए मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ कि चंगे कर्म कर मेरे बच्चे, तुझे मेरे पास ही आना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे दिव्य ज्ञान देने का शुक्राना, शुक्राना दिल की गहराइयों से शुक्राना। बहुत कुछ दिया मेरे दाता आपने, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, ये घर, ये परिवार, ये रिश्ते, ये नाते, हर चीज का शुक्राना है प्रभु। मुझे भी बेस्ट एक्टर बनवाना प्रभु, ये आप ही कर सकते हो। हमेशा मैं अच्छे नंबरों से पास हूँ आपके इम्तिहान में, हमेशा आपकी हर एक परीक्षा पे खरी उतरूं प्रभु, हर काम अपना शिद्दत से, लगन से आपका नाम जाप करते हुए करूं, हर पल आपका सिमरन करूं, हर पल आपका शुक्राना करूं। ऐसी कृपा बनाए रखना मेरे दाता, और कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है प्रभु, अपने चरणों की प्रीत हमेशा बख्शना, अपने नाम की दात बख्शना, सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना, अपनी भक्ति की दात बख्शना मेरे दाता, सदा सहाय रहना, हर था सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। मेरी माता शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरु जी, जय माता दी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जैसे आपने मेरा भला किया है प्रभु, जैसे आपने मुझे सद्बुद्धि बख्शी है, ऐसे ही सबका कल्याण करो मेरे दाता, सरबत दा भला करो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सब खुशहाल रहे मेरे दाता, सबको सद्बुद्धि बख्शो, सरबत दा कल्याण करो मेरे मालिक, सरबत दा भला करो। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं पहले सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। और जो भी मेरे ये संगत को टाइमली बहुत अच्छे से और जल्दी से जो आंटी हमारी रूहानी आंटी हैं वो सत्संग को शेयर करती हैं, उनका भी कोटि कोटि उनको भी कोटि कोटि प्रणाम, उनका भी शुक्राना गुरु जी, उनका बहुत भला करें, क्योंकि जो सेवा वो कर रही हैं संगत के लिए और वो बहुत ही अच्छी है। और उससे उनको भी उनका भी उनके भी परिवार का और कल्याण होगा, सब कुछ अच्छा होगा, गुरु जी की कृपा रहेगी उनके ऊपर। गुरु जी ने उनको ये सेवा बख्शी है। तो हम सबके लिए भी ये बहुत ही अच्छी सेवा है जो हमारी रूहानी आंटी कर रही हैं। रूहानी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। और अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि जब मैं गुरु जी की उसमें गई थी सत्संग में,
तो गुरुजी तो हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। गुरुजी तो हमारे कष्ट भंजन हनुमान जी जैसे ही हैं। और गुरुजी को कहने की ज़रूरत नहीं होती, तो क्योंकि गुरुजी के लिए तो एक शब्द भी है कि जिन बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया। तो गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें उनसे कनेक्ट होना है। और उनसे कनेक्ट होने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस उनके पास शांति से 10 मिनट के लिए भी गुरुजी कहते हैं मेरे पास बैठ, मेरे से सारी बातें बता, अच्छी बुरी जैसी भी, आज दिन भर में क्या किया, और अपने सारे कर्मों को गुरुजी को अर्पण कर दीजिए। गुरुजी जो भी मैंने अच्छे कर्म किए या मैंने बुरे कर्म किए सब आपको अर्पण है। तो उससे बात ये होगा, इससे ये फायदा होगा, अगर आप रोज रोज ये करेंगी गुरुजी के पास 10 मिनट बैठ के, तो इससे ये होगा कि अगली बार जब भी आपसे कोई गलत काम होगा, अगर आप किसी पे गुस्सा करेंगी, डांटेंगी, मारेंगी बच्चों को, या कभी किसी से कुछ ऐसी बात कहेंगी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, तो जैसे हम जल्दबाजी में रिएक्ट कर देते हैं, तो हमें रिएक्ट नहीं करना होगा, क्योंकि हमने गुरुजी को ये सब बातें बताई हैं। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो बात के लिए गुरुजी हमको उस चीज़ के लिए रोकेंगे। और गुरुजी से हमेशा यही बोलना चाहिए कि गुरुजी हमें सद्बुद्धि दीजिए, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए, पूरे घर को सुमति में रखिए, सबको सबको एक दूसरे के लिए कल्याण की भावना हो हमारे घर में। और हम सब लोग भी हम लोग क्या ही कर सकते हैं, कराते तो सब कुछ गुरुजी ही हैं। बस हमारा वो होता है कि हमने करा हमने करा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी जो भी कराते हैं वो हमारे प्यारे गुरुजी ही सबसे हमसे करवाते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक गुरुजी ही हमारी रक्षा करते हैं, ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, पूरे घर का होता है। अगर कुछ भी जरा सी भी कोई बात होती है तो गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद से वो सारी प्रॉब्लम गुरुजी काट देते हैं। और सत्संग के द्वारा जो सत्संग शेयरिंग हम लोग करते हैं, या जो रूहानी आंटी के चैनल पे हम लोग सत्संग सुनते हैं, मैं तो रोज उनके कोई ना कोई सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, बहुत ही अच्छे रहते हैं उनके सत्संग। और रूहानी आंटी की मुझे वाणी भी बहुत मीठी लगती है, अच्छी लगती है। और वो बोलने का उनका अंदाज भी बहुत पसंद है मुझे। तो जब वो बोलती हैं तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे, लगता है कि सारे परेशानियां सब पुरंछू होती जा रही हैं। और उनके जब हम सत्संग सुनते हैं तो उससे हम दोनों तरफ से फायदा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और तो फिर जब जैसे भी हमें जैसे जैसे हम गुरुजी से कनेक्ट होते जाएंगे, गुरुजी हमारे सारे कष्ट अपने आप ही काटते जाएंगे। और ज़रूरी नहीं होता कि परिवार का सारे सदस्य, गुरुजी ने कहा है कि एक भी सदस्य आ जाएगा तो हम सबको ब्लेस कर देंगे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो सब तरफ से होती है। और मेरे घर में भी मैं पहले गुरुजी से जुड़ी थी, उसके बाद में अभी मेरे हस्बैंड अंकल भी जुड़ गए हैं साथ में। और मेरे बच्चे भी, जो छोटा बच्चा है उसको भी गुरुजी ने ही उसकी कॉलेज में जॉब लगवा सॉरी कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया था, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और मैं बहुत वरीड थी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो उसमें मेरे साथ दिमाग में हर समय यही रहता था कैसे करेगा, क्या होगा, कि में होगा, कैसे होगा। लेकिन गुरुजी जैसे ही हमारी लाइफ में आए, फेसबुक के माध्यम से मैं उनसे जुड़ी थी पहली बार। और जैसे ही वो हमारे आए लाइफ में, वैसे वैसे धीरे धीरे करके इतने सत्संग हुए, इतने चमत्कार दिखाए गुरुजी ने, कि गुरुजी ने बता दिया कि मैं हूँ और तुम चिंता ना करो, सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी ने हर पल मुझे सांत्वना दी है। और हर हर उस पे स्टेप पे एक ऐसा चीज़ दिखाई है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे साथ ही चल रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, चाहे वो एंजल्स नंबर हो, चाहे वो बिना पेट्रोल के गाड़ी भी चला दी हो उन्होंने, और चाहे वो गाड़ी चल ना रही हो, खराब हो गई, उसके बावजूद हमारे बच्चे को उन्होंने सेंटर जहाँ पे उसको एग्ज़ाम देना था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वहाँ पे पहुँचा दिया हो। तो ऐसे इतने सारे उन्होंने गुरुजी जब हमारी लाइफ में आए थे शुरू शुरू में, इतने ज़्यादा उन्होंने चीज़ें दिखाई, इतने सारे सत्संग कराए कि हर दिन जिनके जो भी गुरुजी की संगत है उनका हर दिन एक सत्संग होता है। हर दिन गुरुजी की बढ़ियाई हम कितनी करें, हमारी तो इतनी भी वो नहीं है सामर्थ्य कि हम गुरुजी की बढ़ियाई कर भी सकें। और हमें गुरुजी से सिर्फ यही कहना चाहिए कि गुरुजी बस आपने चरण कमलों से बांधे रखिएगा, अपना हमारा हाथ हमेशा फड़ के रहिएगा, कभी भी हमें छोड़िएगा नहीं। और गुरुजी से बोलिए कि आप हमेशा हमारा हाथ पकड़िए, क्योंकि अगर हम पकड़ेंगे तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन गुरुजी अगर आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करती हूँ।
और कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। और सदा इसी तरह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। अपने चरणादि कोल रखिए, चरणादि प्रीति सदा बनी रहे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे नाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नवरात्रों का आज महाकाल रात्रि, जिनका आज का स्पेशल दिन है, जिसे कहें कि उन्हें हम लोग शुभंकरी के नाम से भी जानते हैं। वैसे देवी भागवत पुराण के हिसाब से माँ काल रात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली के नाम व रूप अनेक हैं। इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली, महाकाली सब नाम इन्हीं को दिए हुए हैं। मार्कंडेय पुराण में अंतर्गत आने वाले दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज नामक राक्षस के वध की कथा है। स्पेशली माँ काली के नाम से रक्त बीज नाम के एक राक्षस का आतंक काफी फैला हुआ था, जिसे महिषासुर का भाई माना जाता है। उसे एक वरदान प्राप्त था भगवान शिव से कि उसके शरीर से गिरी एक एक बूंद से एक नए राक्षस का जन्म होगा। उसे अमर होने का वरदान मिला, लेकिन वह अन्य कारणों से देवी देवताओं को लेकर मनुष्यों पर भी अत्याचार करते रहे। हालांकि इस युद्ध को देवी महात्म्य के 8वें अध्याय में दुर्गा और रक्त बीज के बीच हुए युद्ध का विस्तार से हमने शायद पढ़ा भी है। शुंभ और निशुंभ के विरुद्ध चल रहे युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। असुरों ने जब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, राक्षसों के वध के बाद शुंभ ने रक्त बीज को युद्ध के लिए भेजा। हालांकि माँ काली ने आह्वान किया था, इसके साथ ही उन्हें कहा कि वह अपना मुख खोल कर रखे। जैसे ही रक्त बीज का रक्त निकले, वैसे ही उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पी ले। इसके साथ माँ काली माँ दुर्गा के रूप में उन्होंने कहा कि वे उसके रक्त से उत्पन्न दानवों का संहार करती रहेंगी और उन सबको निगल जाएंगी। इस प्रकार माँ काली ने रक्त की हर बूंद को पी लिया, जिससे नए दानव उत्पन्न ही नहीं हो सके। अंत में माँ काल रात्रि ने अपने शस्त्र से रक्त बीज का सिर काटकर उसका वध कर दिया। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सभी माताओं के बारे में इस तरीके से विस्तार पूर्वक नवरात्रों के दिनों में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और जिस तरीके से भी हम इस आध्यात्मिक जर्नी को आगे लेकर जा रहे हैं गुरु जी, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। या देवी सर्वदेशु माँ काल रात्रि रूपेण संसिता नमस्ते 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 नमो नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक सत्संग सुनवाया कि मैं आज दोनों चीजों को बंद कर रहा हूँ। घर में अब कोई पाखंड नहीं रहेगा और नेगेटिविटी को भी खत्म कर रहा हूँ। जब तू सत्संग सुनेगी तो सब समझ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बार बार गुरु जी किसी के बारे में बोल रहे हैं कि उनकी काली नजर है, इसीलिए बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और वो घर में कुछ तांत्रिक सामान भी रख कर गई है। नहीं समझ पा रही हूँ किसके लिए है ये मैसेज, कहाँ है वो सामान, किस तरीके से है गुरु जी, मैं नहीं जानती हूँ। जो कुछ भी मैं देख सकती हूँ अपने हिसाब से जो समझ पा रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा। जो कुछ भी है गुरु जी, आपने ही हटाना है उन चीज़ों को जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। आपने ही हमें इस तरीके से ब्लेस किया है गुरु जी, चाहे वो हेल्थ के लिए है, चाहे वो मेंटली कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी ना किसी तरीके की कोई भी बड़ी विपदा जो कुछ भी आता है गुरु जी, उसे आप ही दूर करते हैं। आपके ही सहारे से ये सब चीज़ें जीवन में चल रही हैं।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। बहुत बुरे जो प्रारब्ध कर्म थे, उनको भी आपने खत्म किया है, छोटे से कष्ट में कटवाकर, और बहुत सारी जो हेल्थ ब्लेसिंग्स के साथ-साथ फाइनेंशियली भी ऐसी ब्लेसिंग्स आपने मुझे कई बार दी हैं। आज नवरात्रि के हिसाब से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी, उन सब के लिए करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के भी मैसेज जिस तरीके से भी आते हैं, चाहे वो किसी बच्चे की परेशानी को लेकर हैं या फिर किसी बात के लिए, जैसे हेल्थ के लिए हैं, उन सब में गुरुजी ने बहुत-बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं आज भी। शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपकी हर उस दात का, हर सौगात का। वो दात हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए हो या फिर मन की शांति के लिए या किसी भी बड़ी अनहोनी को टालने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कोटि-कोटि प्रणाम आपको, लख-लख वारी शुक्राना। बहुत सारी चीज़ें पार्टनर के हिसाब से गुरुजी ने सत्संग में बताई कि ये मौका सालों में किसी को देता हूँ, आज इसको हाथ से नहीं जाने दो, जल्दी से इसे सुनो। बहुत सारे मैसेजेस अष्टमी के दिन के हिसाब से भी आए हैं आज। कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, गुरुजी ने उसके बारे में भी बहुत सत्संग में एकदम कड़क आदेश देकर बोला कि अनहोनी टल जाएगी, इस सत्संग को सुनो। मैं अभी पूरा नहीं सुन पाई हूँ गुरुजी, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं उसे कंप्लीट सुनूँ और समझ पाऊँ उन चीज़ों को जो आप करवाना चाहते हैं। गुरुजी के हिसाब से हमारी जो भी परेशानियाँ हैं, वो सब धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। गुरुजी सब कुछ स्वस्थ कर रहे हैं। हर तरीके से उनकी ब्लेसिंग्स जो है मुझे मिल रही है। शुक्राना गुरुजी, कभी एंजल नंबर्स के रूप में, कभी जोत में और कभी कबूतर के रूप में। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, एक बहुत बड़ी जो कुछ ब्लैक मैजिक को लेकर उन्होंने सत्संग में सुनवाया था, वो चीज़ एग्जैक्टली मेरे साथ हो रही थी। पेट की कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे भी कुछ ऐसा लगता था, उस सत्संग के हिसाब से जो संगत जी बता रही थी कि पेट के अंदर कुछ गोल-गोल घूमने में ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं कुछ घूम रहा है, क्या नहीं है, मुझे भी नहीं समझ में आता था। काफ़ी दिन तक ये प्रॉब्लम रही, लेकिन अब मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ कि वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। उस ब्लैक मैजिक के हिसाब से क्या था, क्या नहीं था, मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं भी सेम वही फ़ील कर रही थी जो उस सत्संग में मैंने सुना। शुक्राना गुरुजी, उस परेशानी को दूर करने का और मुझे स्वस्थ करने का। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। पता नहीं गुरुजी कितनी बड़ी-बड़ी परेशानियों से, कितनी बड़ी-बड़ी अनहोनी से हमें दूर करते हैं और इन सबको बहुत छोटे में कटवाते हैं। सच में गुरुजी, तहे दिल से आपका शुक्राना। इतने सारे ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, काली क्रियाओं से बचाने का शुक्राना। हर समय, हर पल, हर क्षण का शुक्राना। जो कुछ भी दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। पता नहीं वो और कितने कष्ट लाता या कितनी परेशानियां हमारे लिए खड़ी करता, और जो मिलने वाला है गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।